आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। और लिसनर्स, 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुक नर्ड्स देहरादून ने एक बेहद शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया, विमेन राइटर्स हैंगआउट। और इसमें देश की जाने मानी लेखिकाओं ने शिरकत की और रेडियो जिंदगी ने एज अ रेडियो पार्टनर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और एक ऐसे ही जानी मानी लेखिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा पोद्दार मारवा जी। आपका स्वागत है रेडियो जिंदगी के इस बेहद खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो पूजा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और जो किताब आपकी इस मौके पर आई है, इसके बारे में कुछ बताएं। My book is Pursuit, Drawn by Destiny. This talks about love, about relationships, जो कि बहुत ज़्यादा fragmented है in today's world. A lot of people are together because of lack of choice or lack of independence or lack of empowerment, so to speak. So, Women's Day, I think हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है because empowerment होता क्या है? Empowerment is, it starts as simply as the ability to make a choice, to let her go out of the house to do what she wants, to let her dress how she wants. So my book talks about 2 such people who are stuck in a place where they don't want to be, और कैसे उनकी ज़िंदगी बदलती है जब वो अपने choices और अपने decisions को alter करते हैं। और पूजा जी, क्योंकि जब चैलेंजेस की आपने बात की और जिस तरह का सेशन आज हमने अटेंड किया, और जब बात आ रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है लिखना और ख़ास तौर से महिला लेखकों के लिए लिखना, और आप खुद जो है 2 बच्चों की माँ हैं, अपने चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएं। ये किताब, आपको हंसी आएगी सुन के कि ये किताब मैंने एक्चुअली पार्किंग लॉट में लिखा था। एंड जो यहाँ के लोकल पुलिस थे उस वक्त 1 साल पहले, वो रोज़ आते थे मेरे पास और पूछते थे कि मैडम आप कर क्या रहे हो गाड़ी के अंदर बैठकर, एक कंप्यूटर है आपके साथ, एक थम्स अप पीते हो, आप 2 घंटे तक बैठे रहते हो, आप घर क्यों नहीं जाते? सो माई थिंग इज़, घर जा सकती हूँ लेकिन घर में कहाँ बैठ के लिखूँ, बिकॉज आई विल सिट इन द ड्राइंग रूम और बेडरूम, और वहाँ पर कभी सर्वेंट आएगा, कभी मेड आएगा, कभी बच्चे आएंगे, कभी इन लॉज आते हैं। सो वो ब्रेक हो जाता है मोमेंटम और लिखा नहीं जाता है। सो जब मैंने गाड़ी में मैं लिखना शुरू करी, मुझे ये एक्चुअली बहुत मज़ा आया बिकॉज आई हैड दोज 1.5 आवर्स एब्सोल्युटली फ्री टू माई सेल्फ, और मैं एकदम खुले दिल से लिख सकती थी जैसे मुझे लिखना था। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, और ये बेहद ख़ास सवाल है जो मैं तमाम ऑथर से करूँगा। युवा जो लिखना चाहते हैं, राइटिंग में जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ लिखिए, बहुत लिखिए और अपने दिल से लिखिए। डोंट राइट बिकॉज समथिंग इज़ वर्किंग लाइक माइथोलॉजी और फिक्शन और नॉन फिक्शन। राइट बिकॉज यू वांट टू राइट, एंड राइट ऑन अ टॉपिक जो आपके दिल के बहुत करीब है। पूजा मारवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपको भी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेडियो जिंदगी जिस प्रोग्राम में पहुंचा हुआ है, बेहद ख़ास ये प्रोग्राम है, बुक नर्ड्स के द्वारा आयोजित किया गया है प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर, विमेन्स राइटर हैंगआउट। और ये जो प्रोग्राम है जहां पर जिस तरह की महिला लेखक ने शिरकत की है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। और एक ऐसी ही देश की जानी मानी लेखिका दीप्ति प्रिया मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो आपकी नई किताब जो आई है, जिसमें आपने 75 महिलाओं को 57 कहानियों में पिरोया है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये इतिहास की भूली बिसरी महिलाएं हैं जो हम शायद उनका नाम जानते हैं कुछ का, पर उनकी कहानियाँ गहराई में नहीं जानते, या कुछ का नाम ही मोर और लेस लुप्त हो गया है। तो ये अलग अलग क्षेत्र से हैं, ये अलग अलग वर्ग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग काल से भी हैं। जैसे बौद्ध महिलाएं हैं 600 BC, आज से 2500 साल पुरानी, जिन्होंने कविताएं उस समय लिखी थी। और भक्ति मूवमेंट की हैं 13-14 मेडिवल इंडिया मध्य। और मुग़ल राज्य की कई जो लुप्त हो गई हैं महिलाएं, क्या लाजवाब महिलाएं थीं। गुलबदन बेगम जो हिस्टोरियन थी, है ना, जिन्होंने पूरा इतिहास गढ़ा है, लिखा भी है, गढ़ा भी है। बाबर के बारे में जो उनके पिता थे, और है ना, तो और बेगा बेगम, जो हाजी बेगम भी उनको कहते हैं, जिन्होंने हुमायूंस टूम बनाया है। दिल्ली का आज भी वो मेन लैंडमार्क है, पर लोग पहुंचते हैं तो जानते नहीं है कि एक महिला वो अकबर के राज्य में ना रह के आगरा में उन्होंने चुना कि मैं दिल्ली में रहूंगी, और उन्होंने ये पूरा उनका श्रेय है ये बनाना। तो ऐसी, और पूरे देश भर से मैंने चुना महिलाओं को, तो इसलिए ये पुस्तक मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है कि ये बहुत कीमती, बेशकीमती चीज़ है। एक हमारे एक तरह का एक ह्यूमन हेरिटेज है
है ना। तो मैं उसमें केवल एक कड़ी हूँ। और दीप्ति जी, क्योंकि आपने इतना लिखा है, लोग आपकी राइटिंग को इतना पसंद करते हैं, आज के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर कंटेम्प्रेरी राइटिंग को जोड़ दिया जा रहा है और युवाओं की अगर आप बात करें तो जिस तरह का कंटेंट वो चाहते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है उस तरह के कंटेंट को डेवलप करना। एज अ सीजन राइटर आप किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि अगर हम अपने दिल से लिखते हैं और वो जो विषय है उसको हम गहराई से समझ के लिखते हैं, तो कई विषय हैं सबके लिए दिलचस्प हो सकती है, और इसको अलग अलग माध्यम में ले जाना, कई लोग इस कड़ी में जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात और कहूँगी यहाँ पे कि हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में मैं लिखती हूँ। मेरी हर एक पुस्तक ही गुलाब भाई वाली आर्ट के कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग, जो पॉलिटिकल साइंस में एरोम शर्मिला की, सोशियोलॉजी में सिंगल मदर्स की, तो ये जो पुस्तक भी है इतिहास में महिलाओं की, तो ये भी मैं हिंदी में अब लिखने वाली हूँ। तो और मुझे अच्छा लगता है हिंदी, तो मैं खुद लिखूँ, नहीं तो कोई अनुवाद के लिए भी ढूंढ सकती हूँ। और पब्लिशर बिल्कुल तैयार है, 1-2 साल से तैयार है, मैं ही कि टाइम लगेगा मुझे, पर अब जब छप गया है तो हिंदी में भी लिखूँगी। तो मुझे ये लगता है कि लेखक की अपनी सीमाएं भी होती हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जैसे मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं जा सकती। और एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो अपकमिंग राइटर्स हैं, जो युवा लेखक हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं देश की जानी मानी लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा जी? युवा युवतियों को तो बहुत आशीष और शुभकामनाएं और शुभ आशीष। और क्या कहना चाहूँगी ये कि अपने बी ट्रू टू योरसेल्फ, है ना, अपना जो भी आप हैं आप वही रहिए, और आपकी जो भी सरोकार हैं उनमें और गहराई में जाके उन पर लिखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। जो युवा लोग आज सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकती, तो मैं भी उनसे सीखूंगी। और हमारा आदान प्रदान जो होता है ना, वो बहुत ही लाइवली और सार्थक होता है। तो जो भी आपको विषय दिखता है, आजकल के विषय, हम जैसे मैं कहूँ कि 30 साल पहले LGBT विषयों पर नहीं लिख पाते थे, जेंडर पर लिख रहे थे पर उसमें महिला पुरुष ही देखते थे ज़्यादा। आज हालांकि शुरुआत हुई थी 80 के दशक में भी, पर आज ये एकदम मेन स्ट्रीम तक में आ रहा है, तो ये लिखा जा सकता है। और मेरा तो खैर आंदोलनों पे लिखने का बहुत सरोकार रहा है, तो वो युवकों का भी आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट्स, तो कनेक्शंस हैं बहुत सारे। तो ये थी देश की जानी मानी लेखिका दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा जी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुक नर्ड्स ने जो प्रोग्राम आयोजित किया, वुमेन्स राइटर्स हैंगआउट, उसमें आपने शिरकत की, रेडियो ज़िंदगी से आपने बात की। प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो ज़िंदगी से बात करने के लिए। थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी लेखिका वेणु अग्रहारी ढींगरा जी। मैम, आपका स्वागत है रेडियो ज़िंदगी के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मेरी ये किताब पावर विमेन, इंडियाज़ पॉलिटिकल विनर्स, ये 16 पॉलिटिकल महिलाओं के बारे में है और उनकी ज़िंदगियों के बारे में। इसमें अलग बस ये है कि मैं इसमें से कम 12 महिलाओं से खुद मिल चुकी हूँ, तो मैंने उसी तरीके से अपना चैप्टर स्टार्ट किया है और उनकी स्ट्रगल्स और उनकी जर्नीज़ को मैंने इसमें कोशिश किया है कि मैं उनको प्रस्तुत करूँ आपके सामने। कि एक महिला जब राजनीति में जाती है तो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, एक आदमी के लिए तो होती है, औरतों के लिए आई थिंक 10 गुना ज़्यादा होती होगी ज़रूर से। क्योंकि मैं एक खुद राजनीतिक परिवार से हूँ, तो इसलिए मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं पर्सनली, तो ये कहानियाँ उन औरतों के बारे में हैं। तो वेणु जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही चैलेंज आपके लिए रहा जिस तरीके से आपने इस किताब को लिखा, और क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में आपने किताब लिखी है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज का जो सिनेरियो है, जहां पर जो किताबें हैं वो वेब सीरीज में और फिल्मों में परिवर्तित होती जा रही हैं, तो क्या आप देख रही हैं इसको कि इसका कुछ आप रूपांतरण बहुत जल्द सिनेमा में देखेंगे? राजनीति पे बहुत सारी पिक्चरें तो ज़रूर बनी हैं, पर लेकिन हाँ, अगर मेरी किताब को ऐसा मौका मिला तो क्यों नहीं, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है, ये औरतों के बारे में है। तो अलग अलग पार्टी से इन अलग अलग औरतों ने क्या प्रयास किया है औरतों को
और आगे लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। तो अगर ये वेब सीरीज़ में बनती है तो बहुत ही अच्छा एक मौका होगा दुनिया को देखने का कि औरतें कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ती हैं। और बहुत चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा जिस तरीके से ये किताब है आपकी द पावर वुमन, और अलग अलग फेजेस को दिखाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है कि एक महिला पॉलिटिशियन के अलग अलग आयाम। बिल्कुल चैलेंजिंग था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझसे अगर कोई पूछे कि इसमें आपका फेवरेट क्या था, तो ये मैंने इसमें बड़े बड़े इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, मीरा कुमार वहाँ लोकसभा की स्पीकर बनी, लेकिन मैंने एक फूलन देवी को इसमें लिया है क्योंकि मैं बुंदेलखंड से खुद आती हूँ और फूलन देवी भी बुंदेलखंड से थी। और फूलन देवी कैसे 11 साल की उम्र से कैसे वो आगे बढ़ी और पावर कॉरिडोर्स में पहुंची डेकॉइट होते हुए, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ है मैंने इस किताब में ज़रूर लिखा है, तो आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। पर कैसे कोई भी औरत, जो 16 की 16 औरतें हैं, वो अपने पर्सनल स्ट्रगल से को करते हुए वो कैसे आगे बढ़ी, ये एक सीखने लायक बात है किसी भी औरत के लिए। तो निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार ये किताब जो है पावर वुमन आपने लिखी है वेणु अग्रहारी ढींगरा जी ने। वेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुकनट के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया कैफे लाटा में, और रेडियो जिंदगी भी इस प्रोग्राम में शामिल रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुकनट्स की एक बेहद इंपॉर्टेंट मेंबर नेहा भटनागर जी। और जिस तरीके से ये आयोजित किया गया इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर, वुमेंस राइटर्स हैंगआउट, नेहा जी किस तरीके से आपने इसको शेप अप किया? नवनीत जी, थैंक यू, मुझे रेडियो ज़िंदगी के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिला। और ये इवेंट हम लोग हर साल करते हैं, एनुअल इवेंट है ये बुकनट्स का, जो कि हर साल होता है, 8 मार्च को होता है। इस बार हम लोगों ने 4 ऑथर्स को बुलाया था, उसमें हम लोग उनकी किताबों के बारे में बात कर रहे थे। और बुकनट्स जो संस्था है देहरादून की, वो सिर्फ किताबों को ही प्रमोट करती है और ऑथर्स को प्रमोट करती है। और ये हम एक मिशन पे निकले हैं ताकि लोग जो हैं किताबें पढ़ें और उनसे पढ़ के जो सीखे हैं वो आगे लोगों को बताएं। और इस इवेंट की अगर हम बात करें तो 4 ऑथर्स आए थे, हमने उनकी किताबों के बारे में बात करी। और उसमें हमने काफ़ी पार्टनर्स थे हमारे, जैसे कैफ़े लाटा पार्टनर था, और हमारे कलर्ड लीफ, सोल्ड फिट, काफ़ी लोग जो देहरादून के थे वो हमारे पार्टनर्स बने। सारे लोगों ने आगे बढ़कर पार्टिसिपेट किया, और जितने भी औरतें हैं इस शहर की, उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया। और इस तरह से हमारा इवेंट लेडीज़ के नाम हुआ। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ये इन्फेंट लेडीज़ के नाम हुआ और बहुत शानदार इवेंट रहा। युवाओं की बात करते हैं नेहा जी, और क्योंकि आप भी खुद यंग हैं, और जिस तरीके से बुकनट की अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से जिस तरीके से रीडिंग हैबिट्स युवाओं में आप लोगों ने इनकलकेट करने की जो कोशिश है, कितनी चैलेंजिंग रही? चैलेंजिंग तो रही, देखिए कोई भी काम पे आप निकल जाते हैं तो वो चैलेंजिंग तो रहता ही है। तो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो एक ही मिशन था कि हम लोग किताबें की तरफ युवाओं को ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है और उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखिए, किसी को भी देखिए, रीडिंग एक ऐसा बेसिक हैबिट है जो कि स्कूल से शुरुआत किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में, हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग वही वापस पुरानी चीज़ों को ही वापस ला रहे हैं कि जो लोग हैं किताबें पढ़ें और उसको समझें। क्योंकि आजकल जो टीवी, इतनी चीज़ें हो गई हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, तो जो स्पेशली यंग जनरेशन है उनका पढ़ना बहुत कम हो गया है। और पढ़ना कम हो गया है तो उससे उनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो किताबें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं और उसको इमेजिन करते हैं, तो उससे उनका थोड़ा एक्सपोजर भी बढ़ता है और वो थोड़ा बेटर कर पाते हैं लाइफ में जो किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल। और मोड ऑफ रीडिंग की तरफ आते हैं, जिस तरीके से आज की जो सिनेरियो है जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन रीडिंग हो रही है, तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ जो रीडिंग है उसमें किस तरह का अंतर आप देखती हैं या क्या चैलेंजेस हैं? मैं कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी। जैसे 3 तरह का अगर हम लेते हैं, एक तो होता है पुराने तरीके से जो हम किताब उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, हाथ में किताब पकड़ के उसकी खुशबू सूंघ के पढ़ते हैं, वो एक अलग पैटर्न हो गया। आजकल जो ई बुक्स आ गई हैं, किंडल वर्जन आ गया है, वो जैसे लोग जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं तो अब उनको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं उठानी पड़ती, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि किंडल में ही बहुत सारी बुक्स भर ली। तो उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा आता है ऑडियो बुक्स का, वो भी बहुत कन्वीनियंट है कि हम कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जस्ट कान में ईयरपॉड्स लगा के वी कैन लिसन टू द होल बुक। तो तीनों पैटर्न्स हैं, तीनों अच्छे हैं। ये है कि बस लोगों तक किताबें पहुँचनी चाहिए, माध्यम कोई भी हो। तो माध्यम कोई भी हो, किताबें पहुँचनी चाहिए, जो और लिटरेचर में जो लेखक ने जब बात कही है वो लोगों तक पहुँच
पहुंचनी चाहिए। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुकनट्स के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, वुमेन राइटर्स हैंगआउट, और बुकनट की संस्थापिका नेहा भटनागर ने हमसे बात की। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो ज़िंदगी से बात करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू नवनीत जी।